नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। मां शिप्रा तैराक दल द्वारा अंतर महाविद्यालय तैराकी प्रतियोगिता जो कि दिनांक 14/11/2022 को नीमच में आयोजित की गई थी, उसमें संस्था की सपना माली व सूरज बाटम का चयन आगामी राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेंगे तथा संस्था की सिमरन कहार ने इंदौर में आयोजित शालेय राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में 50 मीटर फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीतकर संस्था का नाम गौरवान्वित किया। इसी के उपलक्ष्य में संस्था द्वारा शिप्रा जी की पूजन अर्चना कर तीनों बच्चों को पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष पंडित हिमांशु व्यास, संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी, गौरव उपाध्याय, तेजा कहार, दीपक कहार, मनु कहार, अर्जुन कहार, पप्पू कहार, नीलेश शर्मा, विजय पांचाल, राहुल परमार आदि मौजूद रहकर सम्मान किया गया तथा संस्था की सिमरन कहार ने इंदौर में आयोजित शालेय राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में 50 मीटर फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीतकर संस्था का नाम गौरवान्वित किया। इसी के उपलक्ष्य में संस्था द्वारा शिप्रा जी की पूजन अर्चना कर तीनों बच्चों को पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष पंडित हिमांशु व्यास, संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी, गौरव उपाध्याय, तेजा कहार, दीपक कहार, मनु कहार, अर्जुन कहार, पप्पू कहार, नीलेश शर्मा, विजय पांचाल, राहुल परमार आदि मौजूद रहकर सम्मान किया गया। 14 नवंबर को नीमच में आयोजित विक्रम विश्वविद्यालय की ओर से संभाग स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें मां शिप्रा तैराक दल के बालक बालिकाएं सपना माली व सूरज बाथम ने कॉम्पिटिशन खेली व उसमें प्रथम स्थान प्राप्त कर अंतर क्रीड़ा विभाग के शालेय क्रीड़ा विभाग की ओर से तैराकी प्रतियोगिता जो कि इंदौर में आयोजित की गई थी, उसमें तैराक दल की सिमरन कहार ने कांस्य पदक प्राप्त कर संस्था का नाम गौरवान्वित किया है व संस्था के सचिवों को संतोष सोलंकी जी का नाम भी गौरवान्वित किया है। दशहरा मैदान स्थित श्री सिद्ध हनुमान मंदिर का विवाद तूल पकड़ने लगा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मंदिर की जमीन पर बाउंड्री वॉल खींचकर अपना कब्जा बताते हुए आधिपत्य लिया। पुजारी परिवार और आरएसएस कार्यकर्ता आमने सामने हुए। पुजारी परिवार का कहना है कि जमीन उनकी है और उनके पास पूरी जमीन का वसीयतनामा भी है। हालांकि कई वर्षों से पुजारी परिवार यहां रहकर मंदिर की पूजा कर रहा है। इधर आरएसएस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह जमीन डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति इंदौर की है, जिसके लीज धारक डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी स्मृति सेवा न्यास उज्जैन है और संघ के पास इस जमीन की रजिस्ट्री भी है। फिलहाल माधवनगर थाना पुलिस ने यहां सुरक्षा की दृष्टि से बल तैनात किया है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही पुजारी परिवार ने मंदिर के आसपास बाउंड्री वॉल बनाने के लिए जेसीबी की सहायता से परिसर में स्थित पेड़ पौधों को काटने का काम शुरू किया था, जिसे नगर निगम उज्जैन की टीम ने रुकवा दिया था। कुछ दिनों बाद ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस जमीन को साफ करवा दिया गया। यहां सीमेंटेड बाउंड्री वॉल लगा दी थी। शुक्रवार सुबह भी संघ कार्यकर्ता यहां सफाई कर रहे थे। इस दौरान पुजारी परिवार ने आपत्ति ली। इसके बाद यहां पुलिस बल तैनात करना पड़ा। शहर के बीचों बीच स्थित विनोद मिल की 92 बीघा जमीन की बिक्री में धांधली का आरोप रहवासियों ने लगाया है। विनोद मिल की चौल के रहवासियों ने वैकल्पिक जगह की मांग की है। विनोद मिल की 92 बीघा जमीन को 10 पार्सल में बेचा जा रहा है। इन पार्सल के लिए रिजर्व प्राइस अलग अलग रखी गई है, जैसे पार्सल नंबर 1 की रिजर्व प्राइस 616 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है, तो 2 नंबर की 817 रुपए, पार्सल नंबर 6 की प्राइस 3801 रुपए है, तो 7 की 3032 रुपए प्रति स्क्वायर फीट, पार्सल नंबर 8 की रिजर्व प्राइस 4906 रुपए स्क्वायर फीट है, तो 9 नंबर की रिजर्व प्राइस केवल 496 रुपए है। इस तरह देखें तो पार्सल नंबर 1 और 2 की प्राइस की तुलना में पार्सल नंबर 6 की रिजर्व प्राइस में काफी अंतर है। इस अंतर के मुताबिक शासन को 135 करोड़ रुपए की हानि हो रही है। इसी तरह का अंतर पार्सल नंबर 8 एवं 9 की प्राइस में है। इस तरह कुल 163 करोड़ रुपए का घाटा मध्य प्रदेश शासन को हो रहा है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने जमीनों के पार्सल की कीमत को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आइए उनसे ही जानते हैं पूरे मामले को। नेता प्रतिपक्ष नगर निगम उज्जैन रवि राय ने आरोप लगाया कि शिकायत करने के बावजूद इस मामले की जांच नहीं की जा रही है। यह बहुत बड़ा घोटाला है और इसके माध्यम से खरीदारों को लाभ पहुंचाने की साजिश की जा रही है। बहरहाल विनोद मिल की चाल में 4 पीढ़ियों से गुजर बसर कर रहे हैं। लोगों को ठंड के मौसम में बेघर होने का डर सता रहा है। करीब 150 परिवारों की इस बस्ती में रहने वाले लोगों की आर्थिक हालत ऐसे नहीं है कि वह कहीं और मकान किराए से ले सके। अपने
अपनी छत बचाने का प्रयास वह 2 महीने से कर रहे हैं और अफसर से लेकर नेताओं तक के दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं से भी उन्हें आश्वासन नहीं मिला है। निश्चित रूप से विनोद मिल की चाल की जो जमीन बेची जा रही है, हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव अभिषेक बनर्जी, उप सचिव और वहाँ के जो भी डायरेक्टर लोग हैं प्रदीप जैन वगैरह, हमने सबको व्यक्तिगत जाकर के 2 माह पहले बताया है कि आपने जो टेंडर निकाले हैं जिससे मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बड़े राजस्व की हानि होने वाली है। हमने उज्जैन कलेक्टर को भी राइटिंग में दिया है, उन्हें भी व्यक्तिगत बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार की कम से कम राजस्व की 135 करोड़ रुपये की हानि हो रही है। जो टेंडर हुए हैं उन टेंडरों को तत्काल निरस्त करें। हमारा एक भी कहना है कि आज हमारे जितने मजदूर साथी बैठे हैं यहाँ पर, जितने रहवासी साथी है, करीब 170 मकान हैं और उन 170 मकान में 5-5, 8-8 लोग यहाँ पर रहते हैं। तो करीबन 800 लोगों की 1000 लोगों के रहने की व्यवस्था प्रशासन क्या करने वाला है। हर बार सभी ने कहा है कि हम आपको इसी स्थान पर पट्टा देंगे, आपकी अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, हम आपको दूर नहीं होने देंगे, आपको बेघर नहीं होने देंगे। परंतु कई ऑर्डर नहीं हो पा रहे। ऑर्डर होने की बजाय यहाँ पर खाली करने के नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर के सभी जनप्रतिनिधि उद्वेलित है इस बात के लिए। भारत जैन साहब ने भी कलेक्टर से 2-3 बार बात की है, हम लोगों ने भी बात की है, हम लोगों ने भी लगातार धरने प्रदर्शन का क्रम जारी रखा है। यहाँ के लोगों ने नेताओं को जगाने का बार बार प्रयास किया जा रहा है कि सब जागो भाई और हमारी व्यवस्था करो। कल कलेक्टर साहब से सुबह मिलेंगे हम लोग, और आज भी अनिल फिरोजिया जी से बात हुई है, भारत जैन साहब से बात हुई है। हमारा ऐसा कहना है कि जो लोग भी टेंडर ले रहे हैं, जिन लोगों की भी नज़र इस भूमि पर है, पर अगर गरीबों के मकानों को उजाड़ के अगर आप लोग अपने आशियाने बनाना चाहते हो, तो मेरा उन सब लोगों को चेतावनी है कि वे सब लोग कोड़ियों की बस्ती में अपना स्थान सुरक्षित करा लें। कि जो लोग गरीबों की ज़मीनों पर धंधा करेंगे तो ईश्वर जरूर उन्हें कोड़िया बनाएगा, उन्हें जरूर वो क्या बोलते हैं उसको निसक्त बनाएगा। मेरा समझ है। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति,
प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के बिलौदीपुरा में दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें महेश जोशी गंभीर घायल हुआ है। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मामले में जिवाजीगंज थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल महेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात पड़ोस में रहने वाले राधेश्याम और उसके दो पुत्र ने अचानक गाली गलौज करना शुरू कर दी है और मारपीट की है, जिसमें महेश घायल हुआ है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मामले में जिवाजीगंज थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। ये बताइए आपके साथ क्या विवाद हुआ है, क्या प्रॉब्लम? सर, बिलोटीपुरा जोशी मोहल्ला में हमारे पड़ोसी हैं राधेश्याम जोशी, उनके दो बालक हैं सुनील जोशी और अनिल जोशी। आदतन अपराधी हैं, शराब पीते हैं। पिछले 1 महीने पहले भी ये लोग गाली गलौज करते हैं शराब पी के, और कुछ अनाप शनाप गालियाँ बकते हैं। घर में हमारे भी लेडीज से मना किया कि सब गाली गलौज मत करो, तो पहलवानी करते हैं। और कल रात को भी मैं भोजन करके कार्तिक मेला तक घूमने गया था मित्रों के साथ। वापस आया तो ये शराब पी के गाली बक रहा था। इसको समझाया सुनील जोशी को मैंने कि गाली गलौज मत कर, तो इसने हाथापाई करी। और इसकी बहन है, वो आड़े दिन धमकी देती रहती कि पुलिस में झूठी कंप्लेंट करूंगी कि मुझे उठाने की धमकी दी तुमने। पिछले महीने मैंने जिवाजीगंज थाने में एक आवेदन दिया था उस चीज़ को लेकर रजिस्टर्ड में, पर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस बार मैंने रात को भी कंप्लेंट दर्ज करवाई है। मेरे सर में 5 टाँके आए हैं और इन लोगों के यहाँ ना तो कोई एडमिट है ना कुछ लगी है। इनको झूठा मेडिकल करवा के ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे को भी तुम। मैं थाना जिवाजीगंज में करवाई है। महेश जोशी। श्री अदाल पाताल भैरव मंदिर हुआ जीर्णोद्वार। 7 दिवसीय पंचकुंडीय यज्ञ में बड़ी संख्या में दे रहे आहूतियां बनकर हुआ तैयार। लंबे समय से चल रहा था जीर्णोद्वार का काम। उज्जैन के सिंहपुरी में स्थित अदाल पाताल भैरव मंदिर का जीर्णोद्वार पूर्ण हो गया है। इस अवसर पर यहाँ तैनात 7 दिवसीय पंचकुंडीय यज्ञ का आयोजन पिछले 6 दिन से लगातार किया जा रहा है, जिसकी कल पूर्ण आहुति होगी। यह मंदिर पाताल भैरव के नाम से प्रसिद्ध है और यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जीर्णोद्वार का काम कई दिनों से अधूरा पड़ा था, जिसे यजमान राजेश ओझा बिहार के विशाखापट्टनम में रहने वाले द्वारा पूर्ण कराया गया। उन्होंने अपनी अनुभूति सुनाते हुए कहा कि मुझे यह कार्य करवा कर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये 2 साल पहले रूपम जोशी जो हमारे गुरुजी हैं, उनके घर में आया था। उन्होंने कहा कि ओझा जी ये मंदिर है जो कि जीर्णोद्धार करना है, बहुत पुराना मंदिर है। बोले ठीक है। तो 2 साल पहले स्टार्ट हुआ, अब भगवान कृपा से बन के तैयार हो गया। क्या ऐसा कोई आपके मन में विचार आया कि नहीं भाई नहीं करे, किस प्रकार आप जो देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भगवान का कृपा जी, भगवान के कृपा से था। भगवान ने कहा, हम लोग कर दिए। आप उज्जैन आते रहते हैं? जी, उज्जैन हम साल में 2-3 बार आते रहते हैं। महाकाल से मुझे बहुत अधिक प्यार है। अभी किस प्रकार का आप पूजा वगैरह कर रहे हैं यहाँ पर भी? यहाँ हम सुबह रोज़ 7:30 बजे पूजा शुरू होता है। फर्स्ट हाफ 2 बजे ख़त्म होता है, फिर 3 बजे से 7 बजे तक। क्या क्या रहता है पूजा में? पूरे सुबह 7-7:30 बजे तो रोज़ का पूजा होता है। गणेश भगवान का पूजा होता है, पार्वती भगवान की पूजा होता है, और ये हवन होता है 3 बजे से। फर्स्ट हाफ एक होता है 12 से 1 बजे तक, फिर 3 से 6 बजे तक हवन होता है। क्या नाम आपका, कहाँ के? मैं राजेश ओझा हूँ। मैं रहने वाला बिहार का, रहता हूँ विशाखापट्टनम में। नीलगंगा थाना क्षेत्र के वजीर पार्क कॉलोनी में गुरुवार रात बदमाशों को 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दमकल चाकू छुरी चले। दोनों ओर से 4 घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां 2 गंभीर घायलों का इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वजीर पार्क कॉलोनी के गली नंबर 2 में रहने वाले जुबैर पिता जफर बैग और भैया भुरू में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों तरफ से युवक इकट्ठा हो गए और चाकू छुरी चलने लगे। विवाद में जुबैर पिता जफर बैग और भैया भुरू दोनों को चाकू लगे हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वजीर पार्क कॉलोनी की गली नंबर 2 में ही रहने वाले जुबैर पिता जफर बैग और भैया भुरू में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों तरफ से युवक इकट्ठा हो गए और चाकू छुरी चलने लगे। विवाद में जुबैर पिता जफर बैग और भैया भुरू दोनों को चाकू लगे, जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जुबैर का दोस्त शाहरुख पिता महमूद और आमिर पिता शहीद इकबाल
मामूली घायल हुए हैं। इस मामले में नीलगंगा पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से दूसरे पक्ष पर मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि जुबैर वही शख्स है जिसे लगभग 2 महीने पहले महाकाल थाना पुलिस ने पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले में वजीर पार्क में रहने वाला आज़ाद मम्मा भी शामिल है, जो कि लगभग 4 महीने पहले ही मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में सजा काट कर लौटा है। कुल मिलाकर दोनों ही पक्षों में विवादों की भरमार है। यदि जल्द ही बदमाश गुटों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो क्षेत्र में कोई बड़ी घटना हो सकती है। वजीर पार्क में 2 पक्षों में एक बाइक टकराने की बात को लेकर विवाद हो गया था। इसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं और हमने दोनों पक्षों के विरुद्ध FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें दोनों पक्षों के एक व्यक्ति अभी अस्पताल में भर्ती हैं और जो आगे स्थिति होगी उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान